तो ये पहला वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इसमें आपको बोल रहा है कि इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल जो है वो बी पे है और ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है और बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो आपसे साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो सपोज हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बना लेते हैं, है ना। इसमें सपोज करो ये वाला आपका ए हो गया, राइट एंगल बी पे है तो यहाँ पे हम बी को कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे सी हो जाएगा। तो बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया। और अगर ए वाले एंगल के लिए आप देखोगे तो परपेंडिकुलर आपका सी बी होगा और सी वाले के लिए परपेंडिकुलर आपका बी होगा। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं साइन ए। तो साइन ए के लिए अगर आप बात कर रहे हैं ए वाले एंगल के लिए, तो जो परपेंडिकुलर होगा वो आपका बी सी। तो साइन थीटा सबको पता है क्या होता है, बी सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस आपका ए सी हो जाएगा। एंड ऐसे ही आपको अगर ये बताना है सेकेंड वाला इसके अंदर आपको बताना है कॉस ए वाला। तो कॉस ए के लिए आप बात कर रहे हो तो कॉस थीटा पहले तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बट ए वाले एंगल के लिए बेस जो होगा वो आपका ए बी हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होता है परपेंडिकुलर, तो बेस ए बी हो जाएगा। तो ये हो गया कॉस ए इज इक्वल टू बेस ए बी अपॉन हाइपोटेनस आपका ए सी रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो अगर आप इसकी वैल्यू पुट करो तो बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो वो 7 सेंटीमीटर है। बी सी की वैल्यू आपकी 7 सेंटीमीटर है और उसने ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनस का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। अंडर रूट आपका हो जाएगा 24 का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो ये आपका निकल के आ जाएगा, आप स्क्वायरिंग करोगे 24 का तो 576 होता है प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। इसको आप सम करोगे तो सम 625 आएगा, जो 25 का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस आपने यहाँ से 25 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर लिया। तो जहाँ पे भी एसी की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हम उसको 25 सेंटीमीटर नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल हम साइन ए को जब कॉस ए को कैलकुलेट करने जाएंगे तो साइन हो या कॉस, फॉर्मूला तो साइन के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बट ए वाले एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो बीसी होगा। तो हमने बीसी अपॉन हाइपोटेनस एसी है तो वहाँ पे एसी कर लिया। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए वाले एंगल के लिए बेस ए बी होगा और हाइपोटेनस ए सी होगा। नाउ अब बारी इनकी वैल्यूज पुट करने की। तो बीसी की वैल्यू आप पुट करो कितना आएगा 7 और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस आपका 25 है। तो कॉस ए की वैल्यू साइन ए की वैल्यू 7/25 और कॉस ए की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, ए बी की वैल्यू 24 दिया हुआ है तो 24/25। एंड नाउ सेकेंड क्वेश्चन भी आपसे बोला गया, सेकेंड वाला क्वेश्चन है आपसे साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू पूछी गई है। साइन सी एंड सेकेंड वाले में क्या क्वेश्चन है, कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन दोनों में पता है डिफरेंस क्या है, इसमें एंगल ए था, यहाँ पे जो एंगल यूज किया गया वो सी है। तो ए वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर बी सी और बेस ए सी था, ए बी था, बट इस वाले केस में क्या होगा सी वाले वर्टेक्स के लिए परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी सी हो जाएगा। तो ये आपस में बस एक्सचेंज हो जाएंगे। तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी, और हाइपोटेनस तो ए सी ही रहेगा ना, ए सी रहेगा। और कॉस सी की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो सी वाले एंगल के लिए जो बेस होगा वो आपका बी सी हो जाएगा, बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी रहेगा। अब इनकी वैल्यूज को पुट करो तो ए बी का वैल्यू आपका 24 है और हाइपोटेनस 25 है, तो 24/25 एंड कॉस सी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका बी सी 7 और हाइपोटेनस 25 ए सी। तो ऐसे करके आप ये चीज़ का ध्यान देना, जैसे ही एंगल आपका चेंज होगा तो एंगल के चेंज होने से आपका जो परपेंडिकुलर और बेस है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी के ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।